हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का बीकॉम ऑनर्स का अगर लास्ट ईयर का कटअप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इस साल कितना कटअप जा सकता है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये संपूर्ण वीडियो होगा अगर जो लोग कटअप के लिए सर्च कर रहे हैं कि लास्ट ईयर कितना गया था बीकॉम ऑनर्स का। और आपको भी पता है बीकॉम ऑनर्स का 2 शिफ्ट चलता है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। तो दोनों हम लोग बात कर लेते हैं और प्रॉपर इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। और ये लास्ट ईयर का पोर्टल बनाया गया था, तो अभी 2024-25 वाला पोर्टल अभी लाइव नहीं हुआ है। तो 23-24 वाला ही है, यहीं पे आपको दिखेगा। और इसमें हम लोग बात करेंगे कितना लिस्ट आता है और कितना लिस्ट इस साल आएगा। ठीक है, तो ये इनका कुछ ऐसा साइट को बनाया गया है, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। हम लोग डायरेक्ट नीचे चलते हैं और आप देख सकते हो बीकॉम मॉर्निंग ऑनर्स है और बीकॉम इवनिंग है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आपको बताया जाता है कि 2 लिस्ट आएगा सेंट जेवियर्स कॉलेज का। पर क्या होता है कि सीटें फुलफिल नहीं हो पाती है, यानी जितने भी सीटें रहती हैं वो फुल नहीं हो पाती है। तो एक एक्सटेंडेड लिस्ट आता है जो सेकेंड लिस्ट भी बोला जा सकता है, और एक एडिशनल लिस्ट आता है जो आपको स्पोर्ट राउंड भी बोला जा सकता है। तो लास्ट ईयर काफ़ी लोग का एडमिशन हुआ था और काफ़ी लोग ये दुविधा में थे कि 2 लिस्ट के बाद नहीं आएगा लिस्ट, पर आया था, काफ़ी आया था लास्ट ईयर। जो मेरे साथ बने हुए थे उस टाइम मैंने सबको प्रॉपर बताया था कि कैसे आपको क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मेरे साथ अभी से ही आप कांटेक्ट में रहिए और बने रहिए इस चैनल पे, और प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, जो भी होगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बनाया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें एडमिशन जो होता है बीकॉम ऑनर्स का टोटली मेरिट बेस होता है। तो आपको जो भी ऑनलाइन प्रोसीजर है उसी से आपको गुजरना होगा, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, कोई साइड से मैनेजमेंट कोटा नहीं रहता है। तो अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में हो तो कृपया करके आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो और जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करो। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको डेफिनेटली सेंट जेवियर्स कॉलेज के रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। ये आपके लिए एक मैसेज था तो सोचा आपको बता दूँ। तो चलिए अब कटअप बात करते हैं। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग का फर्स्ट लिस्ट का देखते हैं। ठीक है, सारा लिस्ट हम लोग देख लेंगे और होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो लिस्ट डाउनलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा रहता है आपका, और आप देख सकते हो कि ये कटअप वाला सीन है। तो आप कटअप देखिए, आईएससी कॉमर्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ कि ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 92% किया था। ठीक है, अब एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो बेस्ट ऑफ 4 का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, मैथ एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी रहना चाहिए और मैथ कंपलसरी है, विदाउट मैथ वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। WBHS कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम का 85 गया था। आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 95 गया था। WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का 89 गया था। CBSE कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 93 गया था। अदर बोर्ड कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 92 गया था। और CBSE साइंस एंड इको स्ट्रीम का 95, अदर बोर्ड साइंस एंड इको स्ट्रीम का 94 गया था। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपका कट ऑफ गया था। और बीकॉम ऑनर्स का एडमिशन प्रोसेस से रिगार्डिंग अगर वीडियो देखना है तो वो चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मॉर्निंग का हम लोग बात करेंगे, सारा लिस्ट हम लोग देख लेंगे, इसीलिए आपको एक सेपरेट आपको बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब आ जाइए, आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 89.5 गया था। WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 80 गया था। आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 92, WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का 84, CBSE कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 91 सॉरी, अदर बोर्ड्स कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम का 88, CBSE साइंस एंड इको स्ट्रीम का 93.5, अदर बोर्ड साइंस एंड इको स्ट्रीम का 92। तो कुछ ऐसा आपका रहता है सेकेंड लिस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग एडिशनल एक्सटेंडेड सेकेंड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ भी कम चली गई है, पर आर्ट्स आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 92 का 92 ही रहा है। ठीक है, WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का 84, आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 88, WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 80,
सीबीएसई कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 90, अदर बोर्ड्स कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 85, सीबीएसई साइंस एंड इको स्ट्रीम का 93.5, अदर बोर्ड साइंस एंड इको स्ट्रीम का 92। तो आप देख सकते हो कट ऑफ इसी के आसपास आपका कट ऑफ लास्ट ईयर था। ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ था लास्ट ईयर का और ये लास्ट था। इतने में सेंट जेवियर्स कॉलेज का सीट पूरा फुल हो गया था। ठीक है, तो आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 87.5, 0.5 ही कम हुआ था। ठीक है, WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 79। ठीक है, आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 92, WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का 84, सीबीएसई कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 89.5, अदर बोर्ड्स कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 85, सीबीएसई साइंस एंड इको स्ट्रीम का 93.5, अदर बोर्ड साइंस एंड इको स्ट्रीम का 92। तो आप देख सकते हो इतना रहेगा। तो इस साल आपको बता दें, इस साल आप मान के चलो अगर आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का अगर 87.5 है तो आप 88 के आसपास तो रहना ही चाहिए परसेंटेज, तभी होगा। ठीक है, अगर जितने भी आपका बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस परसेंटेज से 1% आप ज़्यादा ही लेके चलो, क्योंकि हो सकता है इस साल कट ऑफ ज़्यादा जाए। ठीक है, तो उन पे डिपेंड करता है। और ये कट ऑफ किसी का ज़्यादा किसी का कम क्यों क्यों है, तो ये बोर्ड के ऊपर है, कैसे वो लोग मार्किंग स्कीम करते हैं। ठीक है, वो टोटली उन पे डिपेंड करता है। तो ये एक साथ आपको नहीं ये लोग रिलीज कर सकते कट ऑफ, क्योंकि हर बोर्ड का अलग अलग आपका मार्किंग क्राइटेरिया है। तो इसीलिए वो लोग अपना सब बोर्ड का अलग अलग वो लोग आपका कैलकुलेट करके अपना सेपरेट निकाल देते हैं कि जो भी बोर्ड के हैं उनके साथ एक सेम टू सेम उनके साथ आपका वैल्यू दिया जाए, क्योंकि हर बोर्ड का अपना अलग मार्किंग स्कीम है। तो अगर इक्वालिटी देखना है तो जाहिर सी बात है हर बोर्ड का अपना सेपरेट कट ऑफ रहना ज़रूरी है। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज इस मामले में काफ़ी अच्छा काम करती है। चलिए अब इवनिंग वाले को बात कर लेते हैं। तो 1% आप ज़्यादा लेके चलना, ठीक है, तभी हो पाएगा। और ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो आप मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हो कितना कटम जाएगा। बाकी आप होशियार हो ही। भाई इवनिंग के बारे में बात करें, इवनिंग का तो ज़्यादा ही जाता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। ठीक है, WBHS का मार्किंग स्कीम थोड़ा सा टाइट रहता है, इसलिए आपका कम जाएगा। तो देख सकते हो आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 92 गया था, WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 85, आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 95, WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का 90। अब फर्स्ट लिस्ट में आपको सिलेक्शन पाना है तो 93 तक तो आपको रहना ज़रूरी है। ठीक है, ये अगर आपको आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का देखना है तो, क्योंकि आपको थोड़ा सा आप सेफ जोन में आ जाओगे ना, इतना तो है, मे भी बढ़ जाए, इसीलिए आप 1% ज़्यादा ही लेके चलो। आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 95, WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का 90, सीबीएसई कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 95, अदर बोर्ड कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 92, सीबीएसई साइंस एंड इको स्ट्रीम का 96, अदर बोर्ड साइंस एंड इको स्ट्रीम का 94। तो आप 1% ज़्यादा लेके चलो इस साल। उसके बाद सेकेंड लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हो WBHS का कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 78 गया है, आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 92 चला गया है, 90 गया है। तो आप सेकेंड लिस्ट के लिए मान लीजिए 91 तक रख लो, अगर 91 तक भी है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 95 गया है, WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का 90 गया है, कॉमर्स सीबीएसई कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 93, अदर बोर्ड कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 90, सीबीएसई साइंस एंड इको स्ट्रीम का 96, अदर बोर्ड साइंस एंड इको स्ट्रीम का 94। तो आप समझ सकते हो। अब आ जाइए एक्सटेंडेड सेकेंड लिस्ट। तो देख सकते हो आपको थर्ड लिस्ट में अगर चाहिए तो 88.5 पे चला गया है, तो आपको 89 तक तो आप रख लीजिए, तो आराम से आपका हो सकता है थर्ड लिस्ट पे भी आपका हो जाएगा। आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 88.5, WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 74 गया हुआ है। ठीक है, आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 95, WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का 90, सीबीएसई कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 91.25, अदर बोर्ड कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 85, सीबीएसई
साइंस एंड इको स्ट्रीम का 96, अदर बोर्ड साइंस एंड इको स्ट्रीम का 94। तो चलिए अब लास्ट लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको समझ लीजिए, ये आपका स्पोर्ट राउंड था, ठीक है। आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 87.5, डब्ल्यूबीएचएस कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 74, आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 95, डब्ल्यूबीएचएस साइंस एंड इको स्ट्रीम का 90, सीबीएसई कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 91, अदर बोर्ड्स कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 84, सीबीएसई साइंस एंड इको स्ट्रीम का 96, अदर बोर्ड साइंस एंड इको स्ट्रीम का 94। तो इतना आपका कट ऑफ आएगा। तो आप उसी अंदाज से आप अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में चाहिए तो 1% आप ज़्यादा रखो, सेकेंड लिस्ट में चाहिए तो उससे 1% ज़्यादा रखो। तो ऐसा आपका हो जाएगा। ऐसा क्या रहेगा कि सेफ जोन में चले जाओगे। हर बोर्ड का अलग अलग अपना कट ऑफ आती है, तो उसी हिसाब से आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कैसे आपको देखना है कि आपका कट ऑफ रहने वाला है इस साल। तो 1% 2% का आपका डिफरेंस रहता है, तो उसी हिसाब से रहेगा। जब फॉर्म आएगा तो आपको बताया जाएगा, 2 लिस्ट आएगा। उसके बाद क्या होता है, सीटें फुलफ़िल नहीं हो पाती है तो एक्सटेंडेड लिस्ट आता है, तो वो लोग अपना दूसरा लिस्ट भी निकाल देते हैं। फिर उसके बाद भी सीट नहीं फुलफ़िल हो पाती है तो वो लोग एडिशनल लिस्ट, यानी आप स्पोर्ट राउंड भी बोल सकते हो, तो स्पोर्ट राउंड भी आता है, ठीक है। तो जैसे ही आएगा फिर उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो कुछ ऐसा आपका रहने वाला है, ठीक है। बाकी और भी कोर्सेज़ का अगर चाहिए कट ऑफ वाला वीडियो तो डेफिनेटली बताइए, आपको बताया जाएगा। तो कुछ ऐसा रहता है। तो चलिए, होप चीज़ें ये समझ में आ चुकी है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रहा था, थोड़ा सा प्रोसीजर ये एलिजिबिलिटी समझा दीजिए। तो आइए मैं समझा देता हूँ। मॉर्निंग का देख सकते हो 6 बजे से 9:30 बजे तक क्लास चलता है। इवनिंग का 4:15 से 8:05 तक चलता है। कोएड रहता है, मॉर्निंग वाला बॉयज़ रहता है। एलिजिबिलिटी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये साइट है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है पहले। देख सकते हो आपको कैसे होगा। बीकॉम ऑनर्स आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए। एग्रीगेट कैलकुलेशन आपको करेंगे इंग्लिश मैथमेटिक्स +2 सब्जेक्ट। इंग्लिश मैथमेटिक्स ले लीजिए, और आप कॉमर्स में जाहिर सी बात है कि अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स रख लीजिए, या इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ रख लीजिए, चलेगा। और 45% सब में रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप रहिएगा। तो 45% एग्रीगेट आपको रहना चाहिए। पर मैथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी रहना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं भैया मेरे पास मैथ नहीं है, तो आप विदाउट मैथ वाले तो अलाउड नहीं है अब कॉलेज ही जाने, ठीक है। तो यही है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।